एक फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू S प्लस C प्लस V। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। उनके हिसाब से सारी दुनिया ग्रीडी है, सारी दुनिया नीडी है और सब अपनी मतलब की बात करते हैं। जो खुशी है वो मटेरियल नीड से नहीं आती, वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट से आती है कि आप किस तरीके से अपनी हायर थिंकिंग बढ़ाते हैं, स्पिरिचुअल है या नहीं है। श्वेता से मैंने एक दिन एक वीडियो कॉल किया और मैंने उनसे पूछा, सुबह का टाइम था, संडे मॉर्निंग, कि श्वेता आपके हिसाब से खुशी क्या है? और उनका जो जवाब था, उस जवाब ने तो मेरी थिंकिंग ही बदल दी। अगर एक छोटा 5-6 साल का बच्चा आपके सामने रो रहा है और आपको उसको एक चॉकलेट पकड़ा देंगे तो उसको क्या मिलेगा? उसको सिर्फ वो चॉकलेट नहीं, उसको उससे खुशी मिलेगी। एक बच्चे के लिए उस 10 रुपए की चॉकलेट में खुशी भरी पड़ी है। मुझे भी बहुत शौक था ढूंढने का कि खुशी क्या होती है, खुशी कहाँ से मिलती है, और मुझे बहुत शौक था लोगों से बातें करने का। तो आज से कुछ साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि मैं हर रोज सड़कों पर निकल जाऊंगा और बात करूंगा लोगों से कि व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। उस प्रोजेक्ट के दौरान 400 दिन तक मैंने वो प्रोजेक्ट किया था। उस प्रोजेक्ट के दौरान मैं श्वेता त्रिपाठी से भी मिला। उनसे जब मैंने वीडियो कॉन्वर्सेशन किया तो मैंने उनसे पूछा कि श्वेता आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, और उनके इस जवाब ने मेरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड टुवर्ड्स लाइफ। हाय, आई एम उत्कर्ष नारंग एंड दिस इज अ वीडियो ऑफ आवर इंस्पायर्ड लिविंग सीरीज। अब इंस्पायर्ड लिविंग की हम बात कर रहे हैं तो खुशी तो उसमें बहुत जरूरी चीज है, राइट? आप, मेरे को लगता है आप किसी भी दिन सुबह उठते हो कहते हो कि भगवान आज मेरी जिंदगी का सबसे दुखी दिन हो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम लाइफ में ऐसा सोच के उठे। हम सब हमेशा चाहते हैं कि हमें खुशी मिले। वो खुशी हमें नौकरी में मिले, वो खुशी हमें 9 to 5 जॉब में मिले, एंटरप्रेन्योरशिप में मिले, या वो गर्लफ्रेंड अगर उसने हाँ कर दी तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी। हम सब हर काम जो कर रहे हैं लाइफ में वो खुशी के लिए कर रहे हैं। बट खुशी एक ऐसी चीज है जो आप ये समझ लो कि आप एक हैप्पीनेस ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो कि मैं एक बार यहाँ पहुंच जाऊं तो खुशी मिल जाएगी, सैलरी उतनी हो जाए तो खुशी मिल जाएगी, वो लड़का हाँ कर देना तो पक्का खुशी मिल जाएगी। हम सब अपनी खुशी को एक बाहरी आउटकम से जोड़ के बैठे हैं। सो अब ये जो हैप्पीनेस ट्रेडमिल है उस पे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं ना हम कभी कभी। पर खुशी जो ऐसी चीज है कि आप इसको ऐसे समझो कि आप खुश मसूरी में भी हो सकते हो, मनाली में भी हो सकते हो और माउंट एवरेस्ट में भी हो सकते हो। तो ये जो खुशी की जो आपके लेवल्स हैं वो इनफाइनाइट है। अगर आप खुश होना चाहो तो आप कहीं भी खुश हो, और नहीं होना चाहो तो कहीं भी खुश नहीं हो। अब जब मैं हैप्पीनेस प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैं संडे सुबह कनॉट प्लेस में राहगिरी डे हुआ करता था, वहां पहुंच जाता था। वहां पहुंचकर मैंने एक बार बात करी 3 बच्चों से। वो बच्चे एक गरीब फैमिली को बिलोंग करते, तो मुझे लगा कि मैं इनसे पूछूं खुशी, नहीं पूछूं, 8-10 साल के बच्चे क्या जवाब देंगे। पर मैंने फिर भी, मेरे से रुका नहीं गया, उनको अप्रोच किया, उनको कहा, बच्चों तुम तीनों के लिए क्या खुशी है? और वो तीनों दोस्त थे तो उन्होंने कहा, हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, हम साथ में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, हम तो हर मोमेंट में खुश रहते हैं। इतना सिंपल आंसर। उनके लिए हर वो मोमेंट जहां वो हैं वो खुशी थी। उसी दिन मैं सारा दिन रुका तो कनॉट प्लेस में मैं कहीं पर वॉक करके जा रहा था, तो वहां पर एक अंकल बैठे थे बुजुर्ग से। तो मैंने सोचा चलो इनसे भी बात कर लेते हैं। मैं उनके पास जाके बैठ गया और मैंने कहा, अंकल आपसे मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ बेटा करो। मैंने उनसे पूछा कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोगों के लिए खुशी क्या क्या होती है, तो आप मेरे से शेयर करो कि खुशी आपके लिए क्या है, या आप कैसे खुश होते हो। अब मुझे नहीं पता था कि उस मोमेंट में वो किस चीज़ के थ्रू जा रहे थे, बट जो उसके बाद उन्होंने बयां किया वो बहुत ही थोड़ा दर्दनाक भी था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। उनके हिसाब से सारी दुनिया ग्रीडी है, सारी दुनिया नीडी है और सब अपनी मतलब की बात करते हैं। उन्होंने अपने बेटे और चीज़ों के बारे में भी शेयर किया, जिससे ये समझ मुझे आया कि वो खुशी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। उन्होंने ये शेयर करने के बाद अपना फ़ोन निकाला और उस फ़ोन में से उन्होंने 2 लाइनें पढ़कर मुझे सुनाई। वो लाइनें इतनी डीप थी कि मैं उनको बिना पढ़े आपको अपने मन से नहीं सुनाना चाहता। अंकल ने कहा, सिखा न सकी जो उम्र भर तमाम किताबें मुझे, सिखा न सकी जो उम्र भर तमाम किताबें मुझे, करीब से कुछ चेहरे पड़े, करीब से कुछ चेहरे पड़े और ना जाने कितने सबक सीखे। उस मोमेंट में जब मैं अंकल से बात कर रहा था, करीबन आधा पौना घंटा मैं और वो धूप में बैठे रहे और हमने पता नहीं किस किस बारे में बात कर ली। बट जब ये लाइनें सुनी, ये लाइनें सीधा दिल को चीर गई कि उनके मन में कितना दुख होगा कि 70-75 साल की उम्र में वो वहाँ बैठे हैं और वो ऐसे डीपली इस बात के बारे में सोच रहे हैं। जाने से पहले मैंने उनको कहा कि अंकल मैं भी शायद आपके बेटे की उम्र का हूँ, तो अगर ये जो 15-20 मिनट आधा घंटा जो हमने साथ बिताया है, अगर इससे थोड़ा सा भी कुछ फर्क पड़ा है या आपको अच्छा महसूस हुआ है, तो मैं ये चाहूँगा कि कल से आप रोज सुबह 5 मिनट अपनी खुशी के लिए कुछ करें। मैं चाहता था कि वो सोच सकें कि उनकी अपनी खुशी क्या है और कैसे वो उसे ढूंढ सकते हैं, अपने बच्चों में नहीं, अपनी वाइफ में नहीं, बट खुद में। अब ये जो एक्सपीरियंस था उन अंकल के साथ बात करने का या 400 और लोगों से बात करने का,
मुझे देखा जाए तो इस एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे याद है 2 जुलाई 2016 में मॉल में घूम रहा था, अपनी फैमिली के साथ डिनर करने गया था और एंजॉय कर रहा था, राइट। बट जैसे ही मैं डिनर करके बाहर निकला तो मैंने सोचा ये हमारे इस मॉल में करोड़ों लोग बैठे हैं, ये सब यहाँ पर क्या ढूंढने आए हैं, संडे का दिन है तो क्या ढूंढने आए हैं, ये सब यहाँ खुशी ढूंढने आए हैं। और वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ऐसा एक प्रोजेक्ट करूँ जो कहने को तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही है, पर मेरे पे उसने एक लॉन्ग लास्टिंग छाप छोड़ दी। क्योंकि उसके बाद जब मैंने हर रोज लोगों से बात करी, मैंने उनके पर्सपेक्टिव समझे, तो मुझे समझ आ गया कि खुशी एक बहुत डीप चीज है। और जैसे आपका अंगूठा है ना कि आपका आईफोन आपके अंगूठे से ही खुल सकता है, वैसे ही जो खुशी का ताला है वो आप अपने आप ही खोल सकते हैं, कोई आपके लिए उस ताले को खोल नहीं सकता। इस दौरान मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी और एक फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू S+C+V। सिंपल फॉर्मूला, इससे आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। अब इसमें जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था, उन्होंने कहा कि एस से मतलब सेट पॉइंट, कि आप सब हम सब जैसे पैदा हुए हैं, जो हमारे बिलीफ्स हैं, जैसे हमारी ग्रोथ हुई है, हमारा एक सेट पॉइंट है। वो जो सेट पॉइंट है उसका हमारी हैप्पीनेस पे इम्पैक्ट 50% है। सो दैट सेट पॉइंट इज 50% रिस्पॉन्सिबल कि हम कितने खुश होंगे। जो सी और वी है उसमें से एक चीज है सर्कमस्टांसेस, कि हमारे आसपास कौन लोग हैं, हम अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारी हेल्थ कैसी है, एंड 100 और चीजें। जो वी है वो है वॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी मतलब कि आप अपनी मर्जी से जैसे उठ के जाके आप पानी पी सकते हैं एक गिलास, वैसे ही आप अपनी मर्जी से उठ के जाके अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी 50% बचा है उस फॉर्मूले में, उसमें वी कितना होगा और सी कितना होगा, तो मुझे लगता है कि आप सबके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और थॉट्स होंगे कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं। बट साइंटिस्ट की रिसर्च के हिसाब से जो निकल के आया वो ये था कि जो आपका वॉलंटरी कंट्रोल है वो आपके सर्कमस्टांसेस से बहुत बड़ा है। आपके जो आसपास हो रहा है, आपके जो सर्कमस्टांसेस है लाइफ के, वो सिर्फ 10% कंट्रोल करते हैं कि आप कितने खुश होंगे। बल्कि जो वॉलंटरी कंट्रोल है कि आप अपनी मर्जी से खुश होना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो कंट्रोल करता है 40% ऑफ योर हैप्पीनेस। अब ये कैसे प्रूव होता है? एक और स्टोरी सुनाता हूँ। मैं साइबर हब में घूम रहा था और ये सुबह मेरी जॉब जब मैं करता था तब की बात है। 7:30 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता था, लेकिन अगर किसी दिन काम कम होता था तो मैं नीचे कैमरा लेके निकल जाता था कि चलो किसी से बात करते हैं। अब जो मैं पार्क में था, वहाँ साइबर सिटी में आप देखेंगे नीचे पार्क है, वहाँ पर एक अंकल योगा कर रहे थे, सेम उम्र के जैसे अभी हमने पिछले स्टोरी में बात करी। उनसे मैंने पूछा, अंकल आपके लिए खुशी क्या है? उन्होंने कहा कि जो खुशी है वो मटेरियल नीड से नहीं आती, वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट से आती है कि आप किस तरीके से अपनी हायर थिंकिंग बढ़ाते हैं, स्पिरिचुअल है या नहीं है। तो जो मटेरियल चीज़ है वो कुछ लिमिट तक ही आपको खुशी दे सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने साथ में ये भी शेयर किया कि जब मटेरियल चीज़ों की नीड या ग्रीड बहुत बढ़ जाती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है खुश रहना, और तब हमारी जो गाड़ी है खुशी की वो पटरी से डीरेल हो जाती है। इस प्रोजेक्ट के दौरान जो मैंने सीखा, जो मैंने किताबें पढ़ी, आई थिंक वो बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी टाइम था मेरे लिए, जो आज 7 साल बाद भी मैं इतने पैशन से उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर पा रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट में जो माइलस्टोन डेज हुआ करते थे, डे नंबर 100, 150, 200, उन डेज में मैं स्पेशल लोग ढूंढता था कि उनसे मैं बात करूंगा। श्वेता त्रिपाठी वॉज अ फ्रेंड ऑफ अ डियर फ्रेंड। सो श्वेता त्रिपाठी, आप उनको जानते होंगे, मसान में और अब तो बहुत सारी फिल्मों में, टीवी सीरीज में, हर जगह छाई हुई और बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस हैं। श्वेता, दिस इज अ शाउट आउट टू यू एंड यू नो हाउ मच आई रिस्पेक्ट एंड लव योर वर्क। श्वेता से मैंने एक दिन एक वीडियो कॉल किया और मैंने उनसे पूछा, सुबह का टाइम था, संडे मॉर्निंग, कि श्वेता आपके हिसाब से खुशी क्या है? और उनका जो जवाब था, उस जवाब ने तो मेरी थिंकिंग ही बदल दी। उन्होंने कहा कि बचपन में जब टीचर्स मेरे से स्कूल में पूछा करते थे कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहता था पायलट, कोई कहता था डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और वो एक्टर बनना चाहती थी। बचपन से उनको क्लियर था। पर उन्होंने घर जाके अपने फादर से बात करी कि डैड, ये टीचर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, लेकिन जो एक चीज मैं बनना चाहती हूँ वो मैं खुश रहना चाहती हूँ। I want to be a happy person. And that's what she is right now. आप उनका काम अगर देखेंगे, उनके चेहरे पे जो खुशी झलकती है, चाहे उनकी इंस्टाग्राम रील देखें, चाहे उनको आप एक OTT प्लेटफॉर्म पर देखें, एक हैप्पीनेस झलकती है उनके चेहरे से, और वो उस कॉन्वर्सेशन में भी बहुत क्लियरली दिखती थी। Happiness to me, it's not just about myself. I think I want to stay with people. I want to stay in a world which is content and satisfied. So for me, happiness is being content, being satisfied, like definitely wanting to achieve more, but at the same time being at peace with where you are right now, with who you are right now. So yeah, and I remember in bachpan mein हमेशा school में people used to ask बड़े होकर क्या बनना है, बड़े होकर क्या बनना है, and I was like कभी एक IAS officer बनना था because my dad's an IAS officer, right. कभी कुछ lawyer बनना था, right.
one day I thought I've got it figured out, and I went running to my dad and I said, Dad, I know what I want to be. So Dad was like, what? And I said, I want to be happy. That's so true. That's so true. And then later I realized that I really still think that's the correct answer, because acting gives me happiness. Right. That's who I want to be. If I want to singing, or if I want to be a scuba diver, like it could be anything. But if it's not making me happy, I will not be. खुशी एक ऐसी चीज है जो हम सब ढूंढ रहे हैं, बट हम सब के लिए उसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो बड़ी डिफरेंट हो। आई होप ये फॉर्मूले से आप अपनी खुशी को थोड़ा बहुत और इवॉल्व कर सकेंगे। जाते जाते एक और स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ये आखिरी स्टोरी एक प्रोफेसर की। अब जैसा कि आप जानते हैं मैं बड़ा पुशी इंसान हूँ और मैं अपना थॉट शेयर करने में, बातें करने में कभी झिझकता नहीं, क्योंकि मेरे को लोगों से बातें करना और सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार की बात है, पहले जब कोविड से पहले का जमाना था, आप लोगों को शायद याद हो, तब शेयरिंग कैब्स हुआ करती थी कि आप कैब को शेयर कर सकते थे किसी और के साथ। तो मैंने गुड़गांव अपने ऑफिस से कैब ली और मैं कैब में बैठ गया। उस कैब में किसी और को उन्होंने पिक किया जिनको एक MDI नाम से इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में, वहां पर ड्रॉप करना था। तो मैंने उनसे, जब हम बैठे थे साथ और उस कॉलेज की तरफ जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं काम कर रहा हूँ खुशी पे एज अ फोटोग्राफर एंड रिसर्चर, आपके लिए खुशी क्या है? तो पहले तो झिझक आई। वो आपको मैं अगर सच्चाई बताऊं तो मैंने कुल 400 स्टोरीज के लिए 2000 लोगों को अप्रोच किया होगा और 2000 में से 1600 ने मना कर दिया कि उत्कर्ष हम क्यों तुमसे बात करें, तुम कौन हो? उस लड़की ने भी मना कर दिया पहले तो कि उत्कर्ष मेरे को नहीं पता, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस। बट फिर भी मेरे परसिस्ट करने में, बहुत ही जेंटली नज करने पे उन्होंने शेयर किया कि उनके लिए खुशी एक साइन कर्व की तरह है। वो फिजिक्स की आई थिंक प्रोफेसर थी कि जब ये जो साइन कर्व होता है ऐसे ऊपर नीचे होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, अगर आप कर्व देखें, हैप्पीनेस भी कुछ इसी तरीके से है। वो ऊपर भी जाएगी और वो नीचे भी जाएगी और उसका यही साइकिल है जो लाइफ लॉन्ग हमारा चलेगा। उस थॉट में उन्होंने एक बहुत डीप बात शेयर करी थी मेरे से, जिसको मैं अल्टीमेटली अब जब आपसे शेयर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ थिंकिंग को। ये जो साइन कर्व है, इसमें जो हैप्पीनेस की टेंडेंसी को बढ़ाना है, जो ऊपर वाला पॉजिटिव कर्व जिसको बोलते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी खुशी चाहते हैं। और जब चीजें ठीक नहीं चल रही, आपकी सर्कमस्टेंसेस सही नहीं है, तो वो फॉर्मूला याद है ना, H=S+C+V। आप अपने वॉलंटरी कंट्रोल से अपनी हैप्पीनेस को वापस ऊपर ला सकते हैं। मुझे पता है हैप्पीनेस के बारे में बात करना, सोचना बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो बहुत सारी लेयर्स हैं उस चीज में, बट एक अनियन को अनपील करते जैसे आंसू निकलते हैं ना, खुशी को भी अनपील करते हुए कभी कभी ऐसे ही आंसू निकलते हैं। पर ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए ताकि हम जी सकें एक इंस्पायर्ड लाइफ। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। आप इस वीडियो के नीचे बताएं कि आपके लिए खुशी क्या है। I'd love to have a conversation with you that what is happiness for you.